10 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 8 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने सीएम योगी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही साफ कर दिया कि वो जनता के बीच में पकड़ रखने वाले नेताओं को उच्च सदन भेजने में विश्वास रखती है। ये वो नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने में भाजपा के लिए अर्जुन की भूमिका निभा सकते हैं। दस जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए और 11 सीटों के लिए अपने 8 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। भाजपा के सभी 8 प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, जिन्होंने अपने सभी 8 प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में सहायक भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को शुचिता के साथ उनके किए गए कार्यों को विशेष रूप से समाज के प्रति समर्पण देखते हुए अपने कार्यकर्ता साथियों को राज्यसभा चुनाव मैदान में उतारा है और सभी प्रत्याशी हमारे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सभी 8 के लिए हमारे पास नंबर हैं और सभी 8 हमारे प्रत्याशियों को बधाई है। 8 की संख्या में जीत करके जाएंगे। सभा में भी पावरफुल हो रही बीजेपी, तो जनता ने पावरफुल किया है, इसलिए हम दोनों उच्च सदनों में प्रदेश के भी देश के भी। भाजपा ने 29 मई को अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र सिंह नागर, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और राधा मोहन अग्रवाल शामिल हैं। इसके साथ ही 30 मई को देर शाम भाजपा ने अपने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसमें भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण, यूपीएससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार शामिल हैं। अब तक राज्यसभा में उन चेहरों को पहुंचाया जाता रहा है जो पार्टी में पद और ओहदा रखते हैं, लेकिन भाजपा ने राज्यसभा चुनाव की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए जमीनी नेताओं को उच्च सदन भेजने का फैसला किया है। इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं मौजूदा राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, इसी के साथ सीएम योगी के लिए गोरखपुर से विधानसभा की सीट खाली करने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके साथ ही भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण शामिल हैं। इसके अलावा जो बाकी 4 चेहरे हैं वो संगठन और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं और उनकी जनता में भी अच्छी पकड़ है, जिसमें दर्जा प्राप्त मंत्री बाबूराम निषाद, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह, इसके साथ ही यूपीएससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार शामिल हैं। 10 जून को यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी और आंकड़ों के हिसाब से राज्यसभा में भाजपा और भी मजबूत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, राज्यसभा के लिए अब सारे नाम सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं शैलेश का। शैलेश हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। और शैलेश, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से राज्यसभा में जो 2 नामों पर सस्पेंस बना था वो भी सामने आ गए हैं और उसके दूसरी तरफ विधानसभा में बजट सत्र भी पूरा हो गया है। अब ये राज्यसभा का जो गणित है ये क्या कह रहा है, किन लोगों को ड्रॉप किया गया और उसके मायने क्या है? देखिए, राज्यसभा के अगर गणित को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार और सपा के जो 3 उम्मीदवार है, जिसमें एक सपा के सिंबल पर है, एक निर्दलीय है और एक आरएलडी से जो गठबंधन का प्रत्याशी है। अगर बात की जाए 11 के 11 जो ये प्रत्याशी हैं, इनका राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है। हालांकि नामांकन 12 हुए, एक निर्दलीय नामांकन और है मौनी बाबा का, लेकिन क्योंकि उनके साथ कोई विधायक प्रस्तावक के तौर पर नहीं है, ऐसे में वो पर्चा जो है खारिज हो जाएगा। और जो बाकी के 11 नामांकन है, जिसमें 8 भाजपा के उम्मीदवार हैं, 3 सपा की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वो निश्चित रूप से उनका लगभग राज्यसभा में जाना तय है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी, निर्विरोध हो जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो देखिए, उन्होंने अपने जो 8 उम्मीदवार उतारे हैं, तो उसमें देखिए जातिगत समीकरण भी देखा, क्षेत्रीय समीकरण भी देखा और साथ में इस बात का भी ध्यान रखा कि विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने में, उसका किला फतेह करने में जिन लोगों की अहम भूमिका रही थी पार्टी में, उनको किस तरह से इनाम दिया जाए। जैसे बात करिए आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरह से ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया विधानसभा चुनाव के दौरान, दूसरे दलों में सेंधमारी की, उनको राज्यसभा भेजने के लिए उन्होंने उम्मीदवार बनाया। इसके बाद आप बात कीजिए राधा मोहन दास अग्रवाल की, लगातार गोरखपुर से कई बार वो विधायक रहे, लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद उस सीट को खाली किया। राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर सीएम योगी को मिला।
और उसके बाद ये माना जा रहा था, क्योंकि वो देखिए लगातार चुनाव भी जीत रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि अब राधा मोहन दास अग्रवाल को कोई और बड़ी भूमिका में आगे भेजा जा सकता है, उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो देखिए उनको राज्यसभा भेज दिया गया। इसी तरह से आप बात कीजिए तेलंगाना से आते हैं डॉक्टर के लक्ष्मण की, अगर आप बात कीजिए तो देखिए पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश, और दूसरा जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए उनको यहाँ लाने का मतलब है कि यहाँ से राज्यसभा भेज रहे हैं और तेलंगाना में भी कमल को खिलाना है। तो देखिए एक एक जो नाम है, आप 8 नाम को इस तरह से ले लीजिए। बिल्कुल शैलेश, 22 के रण से 24 का ब्रिज किस तरीके से पार करना है, वो ये जो नाम है प्रत्याशियों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों की ओर से दिखाई देता है। ये साफ है कि 24 के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए।